जयंत जिज्ञासु जी आरजेडी से जुड़े हुए हमारे साथ। जयंत जी, मुख्यमंत्री लगातार विवादों में है, क्या हो गया? नहीं नहीं, आज तो बिहार के लिहाज से एक ऐतिहासिक दिन है। जबकि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जो पिछड़े अति पिछड़े को आरक्षण दिया था 1978 में पहली बार, तो उसको अति पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाकर माननीय लालू प्रसाद जी ने 14% किया था, आदरणीय राबड़ी जी ने 18% किया था। आज वह सीमा बढ़ाकर जो कास्ट बेस्ड सेंसस कास्ट बेस्ड सर्वे की रिपोर्ट आई, उसके बाद उसको बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाकर 18%, आदिवासी का बढ़ा के 2%, दलित समाज का बढ़ा के 20%, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 10%। जी, तो असल तो ये आज के बहस का विषय है, और पूरे बिहार के लोग इस बात को लेकर खुश हैं कि सारे समाज का सर्वांगीण विकास हो सकेगा, उसी शैक्षणिक विधानसभा रूप के से, अंदर एक आर्थिक रूप से, महादलित राजनीतिक समाज रूप से से। आने वाले पूर्व मुख्यमंत्री के लिए लेकिन तू तड़ाक की भाषा। ये मैं तो ये कह रहा हूँ कि माननीय नीतीश कुमार जी से आदरणीय जीतन राम मांझी जी का बड़ा ही एक सौहार्दपूर्ण संबंध रहा है, और पहले भी वो जनता दल यूनाइटेड में रहे हैं, और उसी के बाद वो वहाँ मुख्यमंत्री भी ससम्मान बनाए गए थे। हम लोगों की पार्टी की सरकार थी तब भी मांझी जी मंत्री थे, कांग्रेस की सरकार में भी मंत्री थे। तो उनके प्रति पूरा अदब एहतराम का भाव हम लोग रखते हैं, और चूंकि वो लोग आपस में सहयोगी रहे हैं, तो थोड़ी बहुत नोक झोंक जो संसदीय लोकतंत्र है सदन के अंदर कभी कभी हो जाती है, और जिन पर आप हक समझते हैं उनको कई बार इस इसको तरह अगर से आप भी आप। संसदीय लोकतंत्र का नमूना बताते हैं तो फिर तो ऐसा नहीं, मैं नमूना ये नहीं किसी कर को रहा ना देखने को हूँ, नहीं मिले। नहीं, जब वो कह मैं रहे हैं ये कि नहीं कर रहा हूँ ये कि ये। व्यक्ति को कोई सेंस नहीं है, इसको आता क्या है, इसको तो हमने मूर्खता में इसको मुख्यमंत्री बना दिया। और आप कह रहे हैं बड़ा सौहार्द नहीं है वो दोनों के बीच में, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इतना उनके भाईचारा, बीच इतना सौहार्द। सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं। उनके बीच एक मैत्रीपूर्ण संबंध रहा है, और दोनोम आपस में मिलते बिछोड़ते भी रहे हैं, तो हम लोग तो अरे दोनों उनके का बेटे सम्मान बैठे हैं करते यहाँ हैं। अभी आप ही के साथ पैनल में, वो कह रहे हैं अपमान किया है मुख्यमंत्री ने जीतन राम मांझी जी का। धीरेन्द्र जी सुन रहे हैं? अभी आप कह रहे हैं कि भाई दोनों के बीच है, पुराना रिश्ता है, आज हो गई तू तड़ाक, कोई बात नहीं। तब इन लोगों की सोच नहीं, ऐसी है कुछ सौरभ चीजें जी। नहीं हो एक तो बार रहे, धीरेन्द्र जी। लेकिन मैं कह रहा हूं मैं दोनों के बीच एक मैं एक बड़ा ही प्रगाढ़ ठीक है संबंध जिज्ञासु रहा जी, है, जरा तो मुझे धीरेन्द्र जी लगता को है सुनिएगा। जो जी जी। जो खुद आज तक अपने दम पे बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बने हों, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, आज भारतीय जनता पार्टी तो उनको तू तड़ा करके बात नहीं कर रही है। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी को अगर इन्होंने बनाया, इसका मतलब उनको अपमान तो नहीं करेगी ना। और बनाया भी किस हालत में, जब लोकसभा में नीतीश कुमार जी की शर्मनाक हार हुई थी, तो उनके प्रति इनकी सच्ची रूप से दोस्ती थी, इसलिए उन्होंने लगा कि इनको बनाना चाहिए। लेकिन ये रबर स्टैंप के रूप में देखना चाहते थे। अनुसूचित जाति दलितों के प्रति उन्हें कभी प्रेम नहीं रहा है। अगर प्रेम होता तो आज मैं बता रहा हूं कि आज प्रमोशन मिला सभी जातियों में, लेकिन दलितों और महादलितों को तो उसमें शामिल नहीं किया गया, उसको कहीं ना कहीं कानूनी अड़चन में डाल दिया गया। इन्हीं सब बातों पर वो आज बात कहना चाहते थे विधानसभा में, लेकिन एक दलित और महादलित परिवार से आने के चलते, गरीब परिवार से आने के चलते उन्हें बोलने नहीं दिया गया। उनसे उम्र में बड़े हैं, उसके बाद उनके साथ तू तड़ा किया गया। समाज को बांट करके बिहार की गद्दी पे रहने की इनकी पुरानी आदत रही है। पहले दलित महादलित में उन्होंने बंटवारा किया। हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को कई दफे अपमानित करने का काम किया। आज वर्तमान में हमारे अभिभावक आदरणीय जीतन राम मांझी जी को अपमानित किया, जिसको पूरे देश और पूरे बिहार ने देखा है। तो इनकी जो दलितों के प्रति जो प्रेम है वो साफ साफ उजागर हो रहा है, और ये कहीं से भी बिल्कुल किसी के पक्ष में नहीं रहते, न दलित के न महादलित के। जी, ये पिछड़े वर्ग के भी कहीं ना कहीं से उनको भी नहीं आगे बढ़ने देना चाहते हैं। लालू प्रसाद जी को कमजोर करने के लिए इन्होंने पिछड़ा से अति पिछड़ा का निर्माण किया। तो जो नेता बिहार में कमजोर वर्ग से आगे बढ़ते हैं, उनको ये इसी तरह से छांट छांट के कमजोर करने का काम करते रहते हैं। अच्छा ठीक है।